तो ये है दूसरा दिन। सुबह का वक़्त है, ये लगभग 9 बज गए होंगे। और जब मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे बात किया था लास्ट साढ़े 3 बजे, मुझे मतलब कियान ने उठाया और उसको तेज़ जो है बुखार आया है। और उसको डॉक्टर से, फिर मैंने नर्स को जाके मैंने बोला कि उसको तेज़ बुखार है, तो उन्होंने बोला स्पंज करो और फिर उसको इंजेक्शन दिया। फिर उसके बाद उसका बुखार उतरा और फिर वो सोया। और फिर उसका सिरिंज पूरा सेलाइन जो बोलते हैं वो ख़त्म हुआ, फिर मैं सोई। तो जितना भी टाइम मैं सो पाई मुझे बहुत मदद मिला, क्योंकि मैं जो सिर्फ मतलब मुझे टेका भी लगा लूँ तो मुझे नींद आ जाएगा, मेरा हालत ऐसे था कल। अभी मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कल से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरा चेहरा देख के आप समझ पाओगे कि मुझे वो जो 2-3 घंटे की भी जो नींद मिली है ना, वो बहुत बहुत मुझे अच्छा हुआ मेरे लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप मुझे देख रहे होंगे अभी कि मैं थोड़ा सा ठीक ठाक लग रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा सो पाई हूँ। जैसे रात को जब डॉक्टर देख के गए थे कैन को, मैं और कैन सो गए। फिर वापस अचानक 3 साढ़े 3 को वो मुझे उठा रहा है और मैं गहरी नींद पे एकदम, क्योंकि ऑब्वियस है मेरा, मैं कितने दिनों मतलब कितने रातों से मैं सोई नहीं हूँ अच्छे से, तो मेरा बॉडी मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा था उठने के लिए, मैं कितना भी कोशिश करूँ। लेकिन मैंने फिर भी अलार्म देख के रखा कि मुझे इतने बजे उठना है, तो उसके पहले ही कैन मुझे उठा रहा था। फिर मैं अचानक उठी तो देखा उसको वापस तेज़ बुखार, वोमिटिंग हुआ उसको। और मतलब उसको बहुत हालत ख़राब थी जैसे हॉस्पिटल से लाने से पहले। फिर उसको स्पंज कराया मैंने रात को, और फिर वही 3:30 के टाइम पे, और फिर उसको इंजेक्शन दिया एक, तभी जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। और उसके बाद फिर अभी वो सो रहा है, और फिर मैं तभी सोई हूँ। तो ऐसा है कि जब इंसान मतलब आप नहीं चाह के हुए भी, मतलब मुझे पता है कि मुझे जगना है, मुझे उसका ये सब ध्यान देना है, तो वो भी मैं ध्यान दे रही हूँ। प्लस मेरा बॉडी इतना थका हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली मतलब वो मुझे बोलता है कि भाई तू सो जा, या अपने आप सुला देता है। ऐसा हाल हो गया था मेरा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अभी मोइन अगर अभी आएंगे, पर मुझे भी लग रहा है ही स्लीपिंग नाउ, वो भी बहुत थके हुए हैं। तो अगर वो आएंगे जब भी, तब तभी मैं जाऊंगी घर, मैं फ्रेश होंगी, और देखती हूँ घर का क्या हाल है। ये सब मम्मी तो बेचारी, मम्मी ने कल बूस्टर डोज भी लिया है, तो देखते हैं। 2 दिन से मैं थायराइड का दवाई भी नहीं खा रही हूँ, और कल वो सब कुछ लेके आए, जैसे ब्रश कोम ये वो, बट थायराइड का दवाई बोलना भूल गई मैं अभी। और 2 दिन से चाय भी नहीं पिया, कैसे तो लग रहा है मुझे। तो चाय पीते में थोड़ा सा अच्छा लगता था थोड़ा सा, क्योंकि चाय क्या करूँ, कल भी नहीं पिया मैंने, कल आने के बाद यहाँ पे चाय नहीं पिया। अभी देखती हूँ, पूछती हूँ चाय वाला आएगा तो थोड़ा चाय देना। और मेरा क्यान जो है अभी भी सो रहा है, और अभी सुबह के 9:30 बजे है। और अभी हस्बैंड जो है, मैंने अभी बात किया मम्मी से, तो मार्केट गए, तो सब सामान लेके दे दे घर पे। तो फिर उसके बाद नाश्ता सा करके फिर आएंगे लगता है, तो बहुत टाइम हो जाएगा तब तक। थायराइड का दवाई का टेंशन हो रहा है, वो थोड़ा सा लेना था, क्योंकि मेरा TSH भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसके पापा भी आ गए हैं और क्यान के लिए नाश्ता लाए थे। नाश्ते में मतलब क्या पतला सा करके सूजी, और वो खाता ही नहीं है, मतलब हार्डली 1 से 1.5 चम्मच, वो भी बहुत मुश्किल से। और डॉक्टर ने बोला उसको फोर्स नहीं करना है, वो नहीं खाएगा तो भी चलेगा, आप उसको लिक्विड जितना हो सके उतना आप दो। और लेकिन अगर थोड़ा सा अगर वो उसको इच्छा हो रहा है भूख का, तो थोड़ा सा आप उसको दे सकते हो, बट फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं निकल गई हूँ, और संडे का दिन है तो उसे पापा का भी छुट्टी है। तो मैं फिर यहाँ से घर जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, फटाफट फटाफट मैं नहाई, तो मुझे उसके पापा का कॉल आया कि इसको एक्सरे के लिए तुरंत भेज रहा है। तो मैं फिर उन लोग जब बाहर निकले, इसका कैन का एक्सरे भी हो गया। फिर मैं उसको मिली तो क्या, कैन का ड्रेस भी लाना था, उसका चप्पल भी नहीं है। तो इसके पापा ने क्या किया, उनका
उनको वेट मतलब उनको नहीं उठाना था कुछ भी, उसको क्यान को गोद में उठा लिया। फिर एक नई मुसीबत, मतलब क्या मैं बोलूँ, क्या हो रहा है? मैं गई हूँ, तुम थोड़ा वेट करना चाहिए था या किसी को बोलना चाहिए था। और यहाँ पे जो है ना, क्यान का जिस हाथ में वो जो सुई लगी हुई थी, वो हाथ पूरा सूज गया था। तो वो लिक्विड जा नहीं रहा था, मतलब जो सलाइन था ना, वो जा नहीं रहा था। तो फिर दूसरे हाथ में उसको लगाया, बेचारा मतलब इतना दर्द सहन कर रहा है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे चाय वाला आया, तो हम लोग ने थोड़ा सा चाय पिया। मैं घर में मुझे तुरंत बुलाया, मैं चाय भी नहीं पी पाई। तो मैंने चाय पिया और मुझे बहुत अच्छा लगा चाय पी के। और यहाँ पे जो है, उसके पापा जो है अभी जाएंगे। और ये देखिए, शाम हो गया है, मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही आना जाना ऐसे ही निकल गया। तो फिर यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये जो है कितना मतलब कितना जस्तोजहद करते हैं। एक जगह पे मतलब वो बैठ रहे हैं, तो वो पहले जगह डिसाइड करते हैं, फिर बाद में उसको क्लीन कर रहे हैं, बैठ रहे, हवा आ रहा है, बारिश आ जा रहा है। तो मतलब कैसे वो भाग रहे, यही मैं दो कल से ये मैं जैसे मेरा बच्चा सो रहा है, मुझे कुछ नहीं, तो मैं बाहर ही देख रही हूँ, मुझे कितना कुछ इन मतलब हम लोग कितना बाहर यहाँ से चले जाते हैं, आते हैं, चीजें खरीदते हैं उनसे, पर कितना स्ट्रगल आप देखो उसके पीछे। एक एक के पास ऊपर वाले ने इतना पैसा दिया है कि उनके पास मतलब लोग करोड़ों का कार ले लेते हैं, और पैसे छुपाने पड़ते हैं उनको, इतना पैसा है। और किस किस के पास एक दिन के टाइम का खाने के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने क्यान के छाती के ऊपर एक कपड़ा, एक नैपकिन रखा है, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा ना घबरा रहा है, मतलब अचानक से ऐसा वाइब्रेट हो जा रहा है। और उसको दूसरे बेड में भी शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो जो सिरिंज है वो दूसरे हाथ में लगाया है। और देखते देखते देखिए शाम हो गया है। तो ऐसे ही करके मेरा पूरा दिन आज का निकल गया, दूसरा दिन भी है। और मेरा बाबू आपको देख रहा है कि थोड़ा बेटर हो गया लग रहा है उसको, कल उल्टी हुआ था। और आज रात को जब विजिट के लिए सॉरी आज सुबह आए थे डॉक्टर, तो मैंने उनको बोला कि वो क्या वोमिट किया, तो मैं डॉक्टर जा ने रही हूँ, मुझे बाय बोला कि बेबी। आप चलो उसका ध्यान रखना, बाय। टीवी बंद कर दो तो टीवी देखोगे। ये कौन सा तरीका है? खांसी आ रहा है? तो यहाँ पे मैं घर के लिए निकल गई हूँ, रात के ये 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा प्लान घर पे जाने का। लेकिन इसके पापा जब आए वापस रात को, तो मैंने क्यान को अभी खाना खिला दिया है, वही वही एक डेढ़ चम्मच जो भी है खिचड़ी पतला। और फिर मैं निकल गई, क्योंकि कल मेरी गुड़िया का एग्जाम है। तो मुझे थोड़ा देखना है कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं। तो मैंने बोला कि मुझे आज जाने दो। और कपड़े कपड़े क्या मतलब, क्या ने इतना उल्टी किया था इतने दिनों से, तो उसके सारे कपड़े जो है वो भी करना है। सब कुछ मतलब थोड़ा सा, एक घर में जो एक हाउसवाइफ वो नहीं रहेंगे, तो मम्मी दिन भर काम कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं जाऊँ। तो यहाँ पे मैं आई, तो अपनी गुड़िया से बात कर रही हूँ कि आपने क्या पढ़ाई किया क्या नहीं। तो मतलब मैं कैसे कर रही हूँ, कल का जो एग्जाम्स का मैं उसको पूछ रही हूँ। और अभी रात के 12 बज रहे हैं और ये अभी तक सोई भी नहीं है। तो बस अभी मैं, लेकिन मेरी माँ गुड़िया बहुत खुश है, क्योंकि आज मम्मी के साथ सोने मिल रहा है उसको। तो उसका खुशी का देखो ठिकाना नहीं है कि हाँ, क्योंकि जब हमारे घर बहुत छोटा है, बेडरूम में भी ना मुझे क्यान के साथ सोना पड़ता है, क्योंकि वो रात को उसको ना टॉयलेट के लिए उठाना पड़ता है मुझे रात को 2 बार। तो मुझे नीचे सोना पड़ता है और ऊपर वो अपने पापा के साथ सोती है। तो पहले ऐसा नहीं था, कुछ टाइम पहले इनके स्पाइन सर्जरी के पहले वो मेरे हस्बैंड नीचे सोते थे, हम लोग तीनों ऊपर सोते थे। लेकिन उनके स्पाइन सर्जरी के बाद जो है उनको ऊपर ही सोना पड़ रहा है, नीचे मतलब बैठना ये सब उतना नहीं है अलाउड।
तो फिर मेरी गुड़िया जो है वो कितना बोलती है, मम्मा मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, लेकिन मैं नहीं सो पाती हूँ। तो आज मैं उसके साथ सो रही हूँ, उससे बहुत सारी बातें कर रही हूँ। और कब हम लोग का आँख लग गया, कब हम सो गए। और कल देखिए कि क्या क्या है, क्योंकि ना इसका और एक रिपोर्ट लेके गए और हमको लग रहा है कि वो कोविड का है, क्योंकि टेस्ट जो वैसे था, उसे पापा ने बोला कि ना क्यान का कुछ टेस्ट लेके गए, नाक के अंदर कुछ ऐसे जैसे सेम कोविड का कैसे टेस्ट होता है। तो हमको लगा कोविड टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको कल बताती हूँ कि क्या टेस्ट था और उसका क्या निकला है। तो आप लोग देखिए कल क्या होगा।